Good morning, student. Today we study about ways or modes of entering into international और foreign business. हम foreign business में international business में कैसे enter कर सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है. जो हमारा चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें हमने मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल ट्रेड, फीचर्स इसके पढ़ लिए हैं, टाइप्स इसके पढ़ लिए हैं, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड भी हमारा कंप्लीट हो गया. टुडे वी स्टडी अबाउट वेज और मोड्स ऑफ एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल और फॉरेन बिजनेस. अगर आप इंटरनेशनल या फॉरेन बिजनेस करना चाहते हैं तो आप उसमें कैसे इंटर कर सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है. एंट्री इनटू द फॉरेन और इंटरनेशनल बिजनेस कैन बी डन थ्रू फॉलोइंग वेज. इन वेज में हम एंट्री कर सकते हैं. फर्स्ट, एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग. हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के थ्रू इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं. द ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज़ जस्ट बाय एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बिजनेस. Buying things from foreign is called import, while selling things to abroad is export. अगर हम अब्रॉड से कुछ खरीद रहे हैं तो इम्पोर्ट है, अगर कुछ अब्रॉड में सेल कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट है. प्रोसेस ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कैन बी डन थ्रू बायर एंड सेलर और विद द हेल्प ऑफ द मीडिएटर्स. जो बायर और सेलर करते हैं या जो मीडिएटर्स होते हैं उनकी हेल्प से इंटरनेशनल बिजनेस होता है. सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. एक और तरीका होता है इंटरनेशनल ट्रेड में एंट्री करने का, कॉन्ट्रैक्ट, यानी हम कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करते हैं. इन इंटरनेशनल ट्रेड होल प्रोसेसेस ऑफ बिजनेस इज ऑपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द यूज ऑफ आउटसोर्सिंग टू टेक द हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ स्पेशल गुड्स इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. कुछ स्पेशल गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करके हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से एंट्री कर सकते हैं. Nowadays, big companies are making the outsourcing on contract where there is low cost of work. आउटसोर्सिंग का मीनिंग होता है कि अपना काम, अपनी कंपनी का काम किसी और से करवा लेना जहाँ पर उसकी कॉस्ट कम होती है. तो इस तरीके से हम आउटसोर्सिंग यूज़ करके कॉन्ट्रैक्ट पर रख करके भी अपना वर्क कर सकते हैं. बाय दिस टाइप ऑफ फंक्शन लोकल प्रोडक्शन यूनिट and goods is developed countries. By this type of function local production unit gets profit and also the opportunity of getting connected with the foreign companies. तो इस तरीके से अगर किसी ने फॉरेन कंपनी से टाई अप कर रखा है तो आउटसोर्सिंग यूज़ करके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी वर्क हो सकता है. थर्ड वे ऑफ एंट्री इज़ लाइसेंसिंग. यानी हम कोई फॉरेन का लाइसेंस लेके या कोई फॉरेन की कंपनी हमारे यहाँ लाइसेंस लेके वर्क कर सकती है. इन लाइसेंसिंग फॉरेन कंपनी प्रोवाइड द ट्रेडमार्क ऑफ इट्स ओन प्रोडक्ट. जो फॉरेन कंपनी होती है वो अपने प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क दे देती है, प्रोवाइड कर देती है. एंड ऑल्सो टेक्निकल नॉलेज टू अनदर फॉरेन कंपनी. फॉर दिस वर्क इट गेट रॉयल्टी. और इस काम के लिए वो रॉयल्टी ले लेते हैं. तो लाइसेंसिंग इससे भी फॉरेन बिजनेस में एंट्री हो जाती. ज़रूरी नहीं है कि हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करें वही हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होगा. अगर आपको फॉरेन ट्रेड करना है, फॉरेन बिजनेस में एंट्री करना है, तो आप किसी फॉरेन कंपनी का ट्रेडमार्क यूज़ करने की परमिशन लेकर के वहाँ से टेक्नोलॉजी भी ला करके अपने यहाँ प्रोडक्शन करेंगे और वो प्रोडक्शन आपका फॉरेन की कंपनी का कहा जाएगा. तो इस तरीके से भी हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं. फोर्थ, फ्रेंचाइजीज. वन फॉरेन कंपनी प्रोवाइड फ्रेंचाइजिंग टू अनदर फॉरेन कंपनी. एक फॉरेन कंपनी दूसरी फॉरेन कंपनीज को फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है. दीज फ्रेंचाइजी इज़ कनेक्टेड टू प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ मटेरियल्स. कंपनी गेटिंग फ्रेंचाइजीज कैन यूज़ द नेम ऑफ सेकंड कंपनी. The company which is provided franchises support the second company by providing it technical knowledge etc. तो फ्रेंचाइजीज यूज़ करके हम इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री कर सकते हैं. फिफ्थ, जॉइंट वेंचर.
when two foreign company establish the enterprise together, एक साथ जब बिजनेस को लगाती है, it is called joint venture. This type of venture shared of each other company are purchased or jointly a new company can also be established by the establishment of joint venture. Risk gets divided and company get converted into a international firm. जैसे इंडिया की कोई कंपनी ने फॉरेन की कंपनी से जॉइंट वेंचर कर लिया, दोनों कंपनी एक हो गई, तो अब आपकी कंपनी क्या कहलाएगी? फॉरेन कंपनी कहलाएगी. तो इस तरीके से हम जॉइंट वेंचर बना करके हमारी रिस्क भी डिवाइड हो जाती है और कंपनी हमारी इंटरनेशनल फर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है. तो ये भी एक तरीका होता है इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करने का. द 6 टाइप ऑफ सब्सिडरी कंपनी विथ होल ऑनरशिप. In it, a foreign company established new company in another country और purchasing 100% share of existing company. एक फॉरेन कंपनी क्या करती है? एक न्यू कंपनी इस्टेब्लिश कर लेती है कि किसी कंपनी के, लोकल कंपनी के 100% तक के शेयर खरीद लिए या 51% तक के शेयर खरीद लिए, तो पूरा खरीद के या उसको 50% से ज़्यादा खरीद के भी उसको अपनी सब्सिडरी कंपनी बना करके यूज़ कर सकती है. तो इस तरीके से हमारी फॉरेन बिजनेस में एंट्री हो जाती है. इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस. इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस का कंपैरिजन है. देयर इज़ अ वाइड स्प्रेड difference in the operation and management of international business and domestic business. The domestic business strategy can't be used for foreign market. जो डोमेस्टिक बिजनेस की स्ट्रेटेजी होती है उसको हम फॉरेन बिजनेस में अडॉप्ट नहीं कर सकते. फॉरेन की बिजनेस की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी can't be used in डोमेस्टिक मार्केट. और फॉरेन कंपनी की रिलेटेड फॉरेन मार्केट की स्ट्रेटेजी को हम लोकल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में यूज़ नहीं कर सकते. इन द डोमेस्टिक बिजनेस वेरियस इंटरनेशनल बिजनेस द डिफरेंस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट. फर्स्ट है नेशनलिटी ऑफ बायर एंड सेलर. बायर और सेलर की नेशनलिटी क्या है? इन द डोमेस्टिक बिजनेस बायर एंड सेलर बिलोंग टू द सेम कंट्री. जब हमारा डोमेस्टिक बिजनेस होता है उसमें बायर और सेलर दोनों एक ही कंट्री के होते हैं. वेरीज इन इंटरनेशनल ट्रेड बोथ बायर एंड सेलर आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्री. दोनों अलग अलग कंट्री के होते हैं. सेकंड, नेशनलिटी ऑफ अदर पार्टीज. ऑल पार्टीज रिलेटेड टू ट्रेड इन डोमेस्टिक बिजनेस सच एज एम्प्लॉयज़, सप्लायर्स, शेयर होल्डर्स, पार्टनर्स एंड जनरल पब्लिक्स एक्सेट्रा आर ऑफ द सेम नेशन. अगर हमारा डोमेस्टिक बिजनेस होगा तो सप्लायर, एम्प्लॉई, शेयर होल्डर, पार्टनर सब एक ही कंट्री के होंगे. वेयर इज़ इंटरनेशनल ट्रेड दीज पार्टीज फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज. ये अलग अलग कंट्रीज़ की होती है. मोबिलिटी ऑफ द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन. मोबिलिटी का मीनिंग होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाना. तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी जो हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीन्स, रॉ मटेरियल, इनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना. तो डोमेस्टिक बिजनेस में इनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, हम इनको इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जा सकते हैं. बट इंटरनेशनल बिजनेस में मोबिलिटी कम होती है. इन डोमेस्टिक बिजनेस द मोबिलिटी ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ मोर देन द इंटरनेशनल बिजनेस. फोर्थ, क्लाइंट इन फॉरेन मार्केट. इन द इंटरनेशनल बिजनेस द कमोडिटी इज सोल्ड इन डिफरेंट कंट्रीज़. डिफरेंट कंट्रीज़ में हम कमोडिटीज़ को सोल्ड करते हैं. सिटीजन ऑफ ईच नेशन हैव डिफरेंट इंटरेस्ट, फैशन, नेसेसिटी एंड अकॉर्डिंग टू दिस द डिमांड ऑफ द गुड्स अराइजेस वेयर इज द प्रॉब्लम इज़ नॉट फाउंड इन द डोमेस्टिक मार्केट. जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है उसमें कमोडिटी बनती कहाँ पर है और सेल कहाँ पर होती है, तो वहाँ की फैशन का, इंटरेस्ट का और उसका भी इफ़ेक्ट आता है. Difference in business practices and behavior. There is a lot of difference in business practices यानी बिजनेस को चलाना, उसको रन करना, and behavior of different countries. हर कंट्री का बिहेवियर अलग अलग होता है. Whereas these differences is really found within the same country. जबकि एक कंट्री में भी डिफरेंसेस होते हैं, बट इंटरनेशनल बिजनेस में तो श्योरली ये डिफरेंसेस आएंगे ही आएंगे. 6, पॉलिटिकल सिस्टम. हर कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग होता है. The political system of different nation also varies, which affect the business. The domestic business has to face only the political system of its own country, which is understood.
जो डोमेस्टिक कंट्री होगी, जो एक ही कंट्री में बिज़नेस कर रही है, उसको सिर्फ अपने यहाँ के ही रूल्स रेगुलेशन को समझना होगा, सिस्टम को समझना होगा। बट अगर इंटरनेशनल हमारी फर्म है तो हमको जिस जिस कंट्री में हम बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ के गवर्नमेंट के सिस्टम को हमको समझना होगा। 7th, रूल्स एंड पॉलिसीज़। Each country has its own rules and policies that have to be followed, whereas the domestic business has to follow only the rules and policies of its own country. रूल्स और पॉलिसी में भी ऐसा ही है कि अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो हमको अलग अलग कंट्री के रूल्स पता होना चाहिए, और डोमेस्टिक कंट्री में सिर्फ अपने यहाँ की कंट्री के ही रूल्स पता होना चाहिए। करेंसी, देयर इज़ अ इफ़ेक्ट ऑन करेंसी एक्सचेंज रेट इन इंटरनेशनल बिजनेस, क्योंकि जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो हमको करेंसी को चेंज करवाना पड़ता है। वेयर इज़ डोमेस्टिक बिजनेस डज नॉट हैव दिस प्रॉब्लम। डोमेस्टिक बिजनेस में हमको करेंसी को चेंज नहीं करवाना पड़ता है, बट इंटरनेशनल बिजनेस में हमको करेंसी को चेंज करवाना पड़ता है। तो ये हमारा दोनों के कंपैरेटिव स्टडी भी हमारी हो गई है। अब ये जो हमारा चैप्टर था इसमें था मीनिंग ऑफ इम्पोर्टेड, प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स, ये सारा अकॉर्डिंग टू CPSC ने जो 30% कोर्स कम कराए, WTO पूरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूरा आपको रिमूव हो गया है, तो ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश हो जाता है। तो आपको इस चैप्टर को इतना ही पूरा तैयार करना है।